गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस टाइम 3:30 बज चुके हैं और मार्केट क्लोज हो चुका है। तो आज मार्केट में एक 60 पॉइंट की रैली देखने को मिली। निफ्टी ने अच्छा खासा नीचे से काफ़ी रिकवर करा। नीचे से कम रैली 15,780 से लेके निफ्टी ने 15,880 तक के लेवल, मतलब एक 100 पॉइंट की रैली निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला आज के। तो बैंक निफ्टी ने भी 35,427 से लेके 794 तक के लेवल दिखाए, मतलब 35,427 से लेके 35,794। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी एक तरीके से 35,794 771, मतलब अपने हाई लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दी बैंक निफ्टी ने। तो ये रैली आज इसलिए देखने को मिली क्योंकि मोदी की कैबिनेट में मोदी गवर्नमेंट की कैबिनेट में एक बहुत बड़े चेंज होने वाले हैं आज, जो आज शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो जिससे पहले उससे पहले मार्केट में थोड़ी रैली देखने को मिली कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजली कोई कोई चेंज हो सकता है। कोई अच्छा पद किसी अच्छे पॉलिटिशियन को दिया जा सकता है। तो ये चेंजेस को लेके मार्केट में एक एक्सपेक्टेड लगाया जा रहा है कि कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। तो जिसके बेसिस पे निफ्टी चढ़ा और बैंक निफ्टी में भी एक तेजी देखने को मिली। तो अब समझते हैं कल कैसे सिनेरियो रह सकता है अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है। तो चलिए समझते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट ओपन करा है मैंने, और देखिए किस तरीके से निफ्टी ने आज 15,780 का लो बनाया। अगर मैं कल की बात करूं, कल देखिए निफ्टी एक तरीके से हाई बना चुका था अपना 15,900 के लेवल पे, और एकदम से 2 बजे करीब न्यूज़ आई टाटा मोटर की तरफ से। तो उसकी वजह से एक मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो गया, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली मार्केट में। तो टाटा मोटर के शेयर जो 10% गिरा, उससे निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी उस टाइम भी कायम रहा था कल के दिन। तो बैंक निफ्टी में कोई ऐसी गिरावट देखने को नहीं मिली थी ज़्यादा खास। तो बैंक निफ्टी कल फुल मोमेंटम में था। तो तो अब देखिए निफ्टी आज ओपन हुआ 15,780 के आसपास, उसे और नीचे से रिजेक्शन मिला, एक रिजेक्शन कैंडल बनाई नीचे की साइड, और वहां से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली निफ्टी में। अगेन एक तेजी की पोजीशन बनी। तो निफ्टी ने क्लोजिंग दी 15,880 पे। तो एक तरीके से जो प्रीवियस हाई बनाया जा रहा है निफ्टी, प्रीवियस हाई के आसपास 15,890 900, तो उसी के लेवल के आसपास उसने क्लोजिंग दी है तो निफ्टी ने। अब निफ्टी की बात करते हैं। अगर निफ्टी 15,890 के ऊपर कल गैप अप ओपन होता है 15,890 के आसपास, तो क्या 15 मिनट में पता चलेगा क्या वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो आज अभी यहाँ से तेजी करके गए हैं 15,840 से खरीदारी करके। तो वो एक कोशिश कर सकते हैं कि 15,900 के ऊपर खुले निफ्टी, तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो वो उस टाइम आपको कैंडल देखने को मिल सकती है। एक तरीके से नीचे आएगा निफ्टी, तो 15 मिनट की कैंडल देखने को मिलेगी। अगर 15 मिनट की कैंडल बनती है रिजेक्शन टाइप की, मतलब अगर निफ्टी 15,900 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो आगे फर्दर फिर निफ्टी रैली दिखा सकता है 16,000 के लेवल इजीली आपको। फिर निफ्टी में 100 पॉइंट की रैली और देखने को मिल सकती है। 16,000 के टारगेट रहेंगे निफ्टी में अगर 15,900 के ऊपर। और अगर वहां से एक और अगर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाता 15,900 के लेवल को, तो वहां से एक फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले सपोर्ट ले सकता है निफ्टी फिर अगेन 15,840 के आसपास। तो इस कैंडल का देखना होगा 15,840 के आसपास सपोर्ट लेता है निफ्टी या नहीं। तो अगर 15,840 के पास सपोर्ट लेता है और वापस एक ऊपर की साइड मोमेंटम बनाने की कोशिश करता है, तो अगेन उसमें पार्टिसिपेट करा जा सकता है निफ्टी की रैली में फॉर अ टारगेट ऑफ 16,000। और अगर मैं बात करूं, अगर कैबिनेट में कुछ खास चेंजेस नहीं होते, मार्केट को पसंद नहीं आता, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें देखना होगा कि लेवल अगर 15,840 सस्टेन करता है,
या 15,840 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो फिर अगेन 15,780 760 के बीच एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा निफ्टी। तो तब आपको लेवल इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए 15,780 के। तो 15,780 के लेवल को आपको वहाँ तक होल्ड करना है जब तक ये सस्टेन करता है। तो अगर उसे होल्ड करता है तो वहाँ पे एक अगेन पार्टिसिपेट किया जा सकता है रैली में। अगेन फिर फर्दर 15,900 के लेवल के लिए एक तेज़ी की पोजीशन बनाई जा सकती है। जो अपॉर्चुनिटी अगर सोच रहे हैं मिस कर दी हमने, हम रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उनके लिए अगेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है 15,780 के आसपास। और अगर नई पोजीशन आपको बनानी है तो 15,900 के ऊपर ही बनाइएगा। 15,900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, कल 15 मिनट की कैंडल 15,900 के ऊपर सस्टेन करती है तो उसके ऊपर मोमेंटम दिखता है, तब वहाँ पे एक नई रैली देखने को मिल सकती है आगे फर्दर 16,000 के लेवल के लिए निफ्टी में। तो इस तरीके से बनाइएगा आप पोजीशन। अगर आपने पोजीशन अभी तक नहीं बनाई है तो 15,780 के लेवल के लिए वेट कीजिए, और अगर गैप अप होता है तो आपको मिलता है 15,900 के आसपास और वहाँ पे सस्टेन करता है तो उस पे ऊपर फिर आपको पोजीशन बनानी चाहिए। तो अभी शॉर्ट करने का तो मार्केट दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि अर्निंग रिजल्ट्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे जैसे निफ्टी की कंपनियों के रिजल्ट आते जाएंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे तो निफ्टी में आगे फर्दर रैली देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी जो चल नहीं रहा था इतने दिनों से, अब बैंक निफ्टी में अगेन मोमेंटम बन गया है जब से इसने 35,400 के लेवल को क्रॉस करा है। और मैं कहता था जब तक 35,400 के लेवल को क्रॉस नहीं करता बैंक निफ्टी, तब तक इसमें तेज़ी की पोजीशन नहीं बनाई जा सकती। तो जैसे ही इसने बैंक निफ्टी ने 35,400 को क्रॉस करा और उसके बाद देखिए एक रैली देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ उसने चाल पकड़ ली है बैंक निफ्टी में। अब वो तेज़ी की टेरिटरी में घुस चुका है बैंक निफ्टी। तो अब बैंक निफ्टी ने बिल्कुल रिकॉर्ड क्लोजिंग दिया है, मतलब 35,771 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में देखना होगा कि आगे क्या लेवल रह सकता है, लेकिन नीचे एक सपोर्ट बता दूं, बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है 35,500 के आसपास। 35,500 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा प्रॉपर। तो 35,500 के लेवल को आपको वॉच करना है क्लोजली, और वहाँ पे आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है और फिर तेज़ी की पोजीशन बनानी है बैंक निफ्टी में। तो उसके बेसिस पे आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इन बेसिस पे आप पोजीशन कर सकते हैं, अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा बैठेगा। और मैं अगर स्पेसिफिकली शेयर्स की बात करूँ, कुछ शेयर्स अच्छे लग रहे हैं। सन फार्मा है, सन फार्मा में देखिए किस तरीके से कल भी वॉल्यूम जनरेट हुआ था और आज भी लास्ट के 15 मिनट्स के सेशन में अगेन वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो देखिए 670 के आसपास सपोर्ट ले रहा है सन फार्मा का शेयर। और मैं पहले ही बता के चल रहा था कि 660 का स्टॉप लॉस रख के एक तेज़ी की पोजीशन बनाई जा सकती है सन फार्मा में। तो सन फार्मा ने अभी तक 660 का लेवल टच नहीं करा है, अभी भी पोजीशन ओपन है। तो इसमें आने वाले टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट इसमें आपको 710 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं सन फार्मा में। और किसी को अगर इंट्राडे की पोजीशन बनानी है तो कल इसमें टारगेट रह सकता है 690 का टारगेट। 690 के टारगेट के लिए एक पोजीशन बनाई जा सकती है सन फार्मा में। लेकिन आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए 670। 670 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और एक 690 के टारगेट के लिए एक इंट्राडे पोजीशन बनाई जा सकती है सन फार्मा में। और अगर मैं बात करूं महानगर गैस लिमिटेड भी अच्छा लग रहा है शेयर। लेकिन अभी जब तक ये 1170 रुपये के लेवल के ऊपर क्रॉस ना निकले, अभी भी इसमें कंडीशन ये है कि 1170 के ऊपर जब ये निकले तब इसमें एक तेज़ी की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो अभी हम अवॉइड करेंगे इसे, लेकिन वॉच करेंगे हम सिर्फ इसे
जब तक 1170 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। और एक सेल का शेयर मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता के चल रहा था कि 120 के लेवल, 120 के नीचे आप स्टॉप लॉस रख के इसमें तेजी बना सकते हैं। तो अभी तक इसने लो बनाया है, उसके बाद 121 रुपये 75 पैसे का। तो 100 अभी भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। और आज देखिए किस तरीके से अगेन मेटल्स के शेयरों में वॉल्यूम जनरेट हुआ है और वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो अगेन सेल के शेयर में एक रैली देखने को मिली 128 तक के लेवल पे। तो शॉर्ट टर्म में मतलब जिनका 6 से 8 महीने का व्यू है, तो ये सेल का शेयर आपको 150 रुपये के टारगेट भी दिखा सकता है। तो ये पोजिशनल वालों के लिए है, जिनका शॉर्ट टर्म 6 से 8 महीने का व्यू है, तो वो होल्ड करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 150। लेकिन स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है 120 के नीचे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।